बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये नमक है तव चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। मीनिंग देख लीजिए। मग माने रास्ता या मार्ग, तब माने तुम्हारे, रेखियां माने रेखाएं, बलि दिशा बलिदान की दिशा, कृतिलेख कर्मों के लेख। देखिए, ये नमग है तब चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां। माखनलाल चतुर्वेदी जी देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी देश के युवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे देश के नवयुवकों, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कोई साधारण और सामान्य मार्ग नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के चरणों की रेखाओं से बना आदर्श मार्ग है। फिर से देख लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे मेरे देश के नवयुवकों, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कोई साधारण और सामान्य मार्ग नहीं है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कोई साधारण और सामान्य मार्ग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूर्वजों के चरणों की रेखाओं से बना आदर्श मार्ग है। जिन आदर्शों को लेकर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, वे सभी आदर्श तुम्हारे समान युवकों द्वारा निर्मित है। यह मार्ग बलिदान का आदर्श मार्ग है, जिसे देखकर लोग युगों युगों तक स्वयं ही बलिदान की प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। आगे देखिए, विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। आगे माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि बलिदान के इस मार्ग का निर्माण उत्साही नवयुवकों ने किया है। कर्मशील युवकों ने अपने सत्कर्म रूपी कदमों से इन विश्व मार्गों का निर्माण किया है। अतः हे कर्मशील युवकों के कर्म के लेख हैं। ये कर्मशील युवकों के कर्म के लेख हैं, जो बलिदान के मार्ग पर चलने वाले युवकों का मार्गदर्शन करते हैं। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। देखिए, आगे चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे उत्साहपूर्ण रूपी जवानी, आज तू अपने प्राणों का बलिदान देकर संसार के युवकों के लिए बलिदान की नई रेखा खींच दे। अर्थात
एक नया प्रतिमान बना दे, अर्थात एक नया प्रतिमान बना दे। हे युवकों तुम उठो और संसार को बता दो, हे युवकों तुम उठो और संसार को बता दो कि जवानी की महत्ता देश के लिए मर मिटने में ही है, कि जवानी की महत्ता देश के लिए मर मिटने में ही है। आगे देखिए, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियां समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फाक कर दे, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभ पर अमर पानी। विश्व माने तू जवानी है जवानी। इसमें मीनिंग देख लीजिए। भूगोल माने भूमंडल, मड़िया ग्रह नक्षत्र, खगोल माने आकाश मंडल, हिम के प्राण पाए अर्थात ठंडी होकर, स्वतंत्र प्रभु स्वतंत्रता रूपी ईश्वर। देखिए, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़िया समेत खगोल आया। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि समय का भूगोल तो टूटता जुड़ता रहता है, समय का भूगोल तो टूटता जुड़ता रहता है। ब्रह्मांड जिन तारक मणियों को गोद में लेकर घूमता है, ब्रह्मांड जिन ग्रह नक्षत्रों को गोद में लेकर घूमता है, वे भी खगोलीय विस्फोट की ही अमूल्य भेंट हैं, वे भी खगोलीय विस्फोट की ही अमूल्य भेंट हैं। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। आगे देखिए, यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा तो क्या वह जलेगा। यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा तो क्या वह जलेगा। जिस तरह बारूद को गर्मी चाहिए, जिस तरह बारूद को गर्मी चाहिए, ऐसे ही जवानी को भी ऊष्मा की आवश्यकता है, ऐसे ही जवानी को भी ऊष्मा की आवश्यकता है। यदि मनुष्य को प्रलय के स्वप्न नहीं आते, यदि मनुष्य को प्रलय के स्वप्न नहीं आते तो उसका जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा, तो उसका जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा। जीवन की उपलब्धि प्रलय की क्रांति है, जीवन की उपलब्धि प्रलय की क्रांति है। निष्क्रियता की शांति नहीं, निष्क्रियता की शांति नहीं। प्रलय के स्वप्न देखने वालों के लिए, प्रलय के स्वप्न देखने वालों के लिए धरा यह तरबूज है दो फाक कर दे। प्रलय के स्वप्न देखने वालों के लिए विशाल पृथ्वी भी तरबूज जैसी छोटी वस्तु बन जाती है, विशाल पृथ्वी तरबूज जैसी छोटी वस्तु बन जाती है। तुम प्रलय के स्वप्न दृष्टा हो, तुम प्रलय के स्वप्न दृष्टा हो, अतः तरबूज जैसी इस पृथ्वी की दो फाक कर सकते हो, अतः तरबूज जैसी इस पृथ्वी की दो फाक कर सकते हो। चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे जवानी इस समय तेरा प्रथम कर्तव्य यह है, हे जवानी इस समय तेरा प्रथम कर्तव्य यह है कि स्वतंत्रता के देवता पर, कि स्वतंत्रता के देवता पर तू वह अमर जल अर्थात अपना रक्त चढ़ा दे, तू वह अमर जल अर्थात अपना रक्त चढ़ा दे, जिससे कि संसार तेरा गुणगान इस रूप में करे, जिससे कि संसार तेरा गुणगान इस रूप में करे। वस्तुतः जवानी का परम उज्जवल रूप तो तुम्हारी ही जवानी है, वस्तुतः जवानी का परम उज्जवल रूप तो तुम्हारी ही जवानी है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा है, रस रौद्र एवं वीर रस है, गुण ओज गुण है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।